नमस्कार, मैं सम्राट राज। हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे न्यूज चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे पल पल की खबर। पटना के गर्दनी बाग में KGVP एम्प्लॉइज यूनियन बिहार के आह्वान पर मानदेय बढ़ोतरी, सेवानियमित शिक्षा विभाग के जैसा छुट्टी, 15 सूत्री मांगों को लेकर संपूर्ण बिहार के कस्तूरबा विद्यालयों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। बिहार शिक्षा परियोजना के प्रबंधक समिति KGVP कर्मियों को शामिल किया जाए। लेखापाल के वेतन विसंगतियों को समाप्त कर अप्रैल 2018 से प्रभाव से भुगतान किया जाए। सभी कर्मियों की सेवा पुस्तिका यानी कि सर्विस बुक संधारित किया जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कर्मियों को सामूहिक बीमा कराया जाए। इस तरह के 15 सूत्री मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे न्यूज चैनल पर बने रहिए। आइए जानते हैं आगे की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। देखिए सर, मेरा बहाली करता है बिहार शिक्षा परियोजना, और बिहार शिक्षा परियोजना जब बहाली किया तो जो कार्य बिहार शिक्षा परियोजना और कस्तूरबा कर्मी जब दोनों मिल के एक काम को करते हैं तो बिहार शिक्षा परियोजना को प्रबंधन संरचना में रखा गया, लेकिन कस्तूरबा कर्मियों को वहां छांट दिया गया। अच्छा, जिसके कारण जो बिहार शिक्षा परियोजना को लाभ मिलता है उससे हम कस्तूरबा कर्मी वंचित हो जाते हैं जी, जो पूर्ण नहीं हो पाता। नंबर सेव कीजिएगा। तब दूसरा है कि हम लोगों का वेतन 2021 अप्रैल 2021 में ही बढ़ गया। अच्छा, लेकिन उसको लागू नहीं किया अभी तक, यानी उसे लागू नहीं किया? नहीं लागू किया। अच्छा, फिर भी हम लोग बोले, फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन मैंने किए, जिला में भी किए, राज्य में भी किए, तो हमें लिखित आश्वासन दिया गया कि आपको 20 दिन में ये सारी मांग पूर्ण करा दी जाएगी, पर सिर्फ कागज में ही रह गया, धरातल पे आया ही नहीं। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे। दूसरा, जो हम लोगों को वेतन दिया जाता है वो बहुत ही कम मानदेय वेतन दिया जाता है। जैसे वार्डन को दिया जाता है 15,000 रुपया, उसमें 12% हमारी PF कट जाता है। सर, आप लोगों ने जानते होंगे कि जिसकी 18,000 से कम सैलरी है, यदि उसका PF कटता है तो उसका MI सरकार ही भरेगी जी। ये लिखा हुआ था, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं किया गया। यानी कि उसके बावजूद भी कोई विचार अभी तक नहीं किया गया? अभी तक नहीं किया गया है? अभी तक नहीं किया गया है। अच्छा, यदि मेरा 6500 रुपया महीना मिलता है, मेरा 6500 रुपया महीना मिलता है तो 6500 रुपया में मेरा 12% कट गया। हमें मेरे खाता में प्राप्त हुआ 5720 रुपया। 5720 रुपया में 3 गो हमारे बच्चे हैं, एक हम हैं, एक हमारी वाइफ है और एक हमारे माता पिता हैं। सर बताइए, क्या संभव है कि हम लोग घर चला लेंगे? नहीं, 57 इस नौकरी को करते हुए हम लोगों ने खेत बेचकर, गिरवी लेकर, कर्ज लेकर अपना घर का संचालन कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारा कर्मचारी हमसे पैसा कमाते हुए भी दूसरे से कर्ज लेकर के अपना पेट पाल रहा है। ये हम कौन सा नौकरी लोगों को करवा रहे हैं? ये तो देखा नहीं जा रहा है। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मैं रोहतास जिला से हूँ और KGVP एम्प्लॉय यूनियन का मैं महासचिव। धन्यवाद। हम लोग KGVP एम्प्लॉय यूनियन बिहार के से हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर जी, और हम लोग इसमें पूरा बिहार शामिल है। हम लोग पिछले 6-7 से ही 6 जुलाई से ही धरना पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग सभी अपने अपने जिला कार्यालय के समीप हम लोग अपना धरना प्रदर्शन किए और अब यह धरना राज्य व्यापी हो गई है। जब हम लोग धरना पर बैठे अपने मांग को लेके तो हम लोग को राज्य से डराया धमकाया जा रहा था कि अगर आप लोगों ने इस हड़ताल को नहीं तोड़ा तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। हम सेवा समाप्ति का पत्र भी निर्गत किया गया है। अच्छा, हमारे राज्य परियोजना कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा संविदा को रद्द करने की पत्र भी दिया गया है। ये पत्र है
इसमें पत्र को दिखाना जो चाहिए। हमारे राज्य का श्रम पदाधिकारी है इम्तियाज आलम, उनका सिग्नेचर भी है, नाम भी आपको दिख रहा होगा। ये सेवा समाप्ति के लिए पत्र निकला है। फिर भी हम लोग अपने मांगों पर डटे हुए हैं। सरकार हम लोग को विगत 15 वर्षों से काम ले रही है और हम लोग को एकदम उपेक्षित हाशिए पर छोड़ दी है। आप कर्मी हैं, काम करते हैं, आपके कामों का आकलन होता है, मूल्यांकन किया जाता है। रोज हर कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि विभाग के द्वारा हम लोग के कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। लेकिन जब हमारी मांगे मानी जाती है। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे है कि हम लोग 15 वर्षों से काम कर रहे हैं और हम लोग राज्य कर्मी हैं कि केंद्र की कर्मी है, हम लोग को कुछ पता नहीं। तो सरकार ये बताए कि हम लोग कहाँ के कर्मी हैं। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिहार शिक्षा परियोजना के प्रबंधन समिति में केजीबीवी कर्मियों को शामिल करें। अब प्रबंधन समिति में शामिल करें। प्रबंधन समिति बिहार शिक्षा परियोजना की जो है उनके जो कर्मियों को जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है वही सुविधाएं हमारे केजीबीवी कर्मियों को भी मुहैया कराए। जब परियोजना हमसे काम लेती है, काम करने के लिए हम उसके कर्मी हैं और हम लोग को सुविधा मुहैया कराने के लिए हम लोग किसी के कर्मी नहीं है। ये सरकार की दोहरी नीति है। इस दोहरी नीति के खिलाफ हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय हुआ, मैं सुमन कुमारी हूँ, केजीबीवी पूर्वी चंपारण पिपराकोठी ब्लॉक से। चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, सरकार को बतलाना चाहता हूँ कि ये जो संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो भारत सरकार का सफलतम योजनाओं में से एक है। इसमें भारत सरकार 75% अंशदान देती है और बिहार सरकार 25% अंशदान देती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हम लोग का 25% 75% जो देती है अंशदान, उसमें जो निर्धारित करती है वेतन वो हम लोग को नहीं मिल पाता है। विगत 2010 से हम लोग कार्यरत हैं। 2010 से 2010 से कोई 2007 से भी है, कोई 2006 से भी है। अच्छा, यानी 15 साल से भी है, कोई 13 साल से भी है। अच्छा। लेकिन जो पीएबी की बैठक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो प्लानिंग बनती है कि इसमें तो बता दें देयर आर डिफरेंट पोस्ट इन द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। जी। वार्डन, अंशकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक को अंशकालिक बना दिया गया और आदेशपाल, रात्रि प्रहरी, रसोईया, लेखापाल, ये सब लोग कार्य करते हैं। डिफरेंट पोस्ट है और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है कि वार्डन को इतना रुपया देना है, तो अंशकालिक को इतना रुपया देना है, सभी का अलग अलग पद का अलग अलग रुपया निर्धारित करती है देने का। लेकिन बिहार सरकार हम लोग को नहीं दे पाती। बिहार सरकार आप लोगों को नहीं दे पाती और हम लोग पूछते हैं कि हम लोग का पैसा आप तो 75% जो सरकार देती है उसका भी जो पीएबी निर्धारित किया जाता है वो भी नहीं मिल पाता। अच्छा। और फिर आपका 25% कहाँ गया? तो बताते हैं कि नहीं, आपके जो पैसे मिलते हैं हम दूसरे योजना में खर्च करते हैं। अच्छा। जैसे साइकिल योजना हो गया, शिक्षकों का पेमेंट हो गया, तो भाई हम भी तो उनके कर्मी हैं। हाँ जी। हम लोगों को तो देना चाहिए। ये बताइए इस महंगाई के दौर में हम लोगों को, जैसे वार्डन को 15,000 मिलता है, ईपीएफ 12% करती है, वो भी नियोक्ता का अंशदान करना है ईपीएफ में, लेकिन नहीं, वो नहीं दान करते, वो अंशदान नहीं देते। वो हम ही के पेमेंट में से वो 13% भी काट लेते हैं। यानी कि आप ही लोग पेमेंट में से काट लेते हैं। जैसे 15,000 है ना, तो 1800 करता है, तो 16,800 मान लीजिए, तो 16,800 में से 1800 निकाल दीजिए। 15,000 का 12% ईपीएफ चला गया। अच्छा। तो हम लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो हम कहाँ से लाए? आप ही के पेमेंट में से करेंगे। दूसरी बात है कि हम लोग जो है 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, तो हमको भी तो स्थायी की जरूरत है। हमेशा सेवा अवधि विस्तार किया जाएगा, इस साल किया जाएगा, अगले साल किया जाएगा, सेवा अवधि विस्तार की सिलसिला जारी होती रहती है। कस्तूरबा कर्मी है, कस्तूरबा कर्मी लेखापाल है। आज अपनी कुछ मांगों को लेकर के पटना की धरती पर आए हैं और मीडिया के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जी। हमारी प्रमुख मांग है कि अभी बीआरसी में पुरुष लेखापाल की रिक्त पदों की संख्या 256 है। जी। वर्तमान में जो वैकेंसी निकली है कस्तूरबा में वो महिला कर्मियों के लिए निकली है। अच्छा। और महिला कर्मी ही वर्तमान में वो कार्यरत होंगे, बहाली निकल चुकी है, संविदा पर उनका बहाल कर दिया जाएगा। अच्छा। मेरा कहना है बीआरसी में जब जो 256 रिक्त पद खाली है लेखापाल का, और हमारे बीआरसी में कितने पद रिक्त खाली है? 256 रिक्त पद खाली है। जी। और वर्तमान में हमारे लेखापाल केजीबी के लेखापाल, बहुत सारे लेखापाल बीआरसी में
प्रतिनियोजित कार्यरत हैं, लेखा का कार्य कर रहे हैं। उसकी संख्या कितनी है? केजीबी में रिक्त पदों की संख्या, रिक्त लेखापाल के रिक्त पदों की संख्या 220 है। हाँ। और ये 220 पद बीआरसी के लेखापाल पर प्रतिनियोजित किया जा सकता है, समायोजन किया जा सकता है उसमें। अपना परिचय दीजिए। उदय कुमार, लेखापाल, जहानाबाद। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हम लोगों की 15 सूत्री मांग है, जिसका आश्वासन अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। हम लोगों ने 10 दिन तक जिला में पहले धरना दिया है, जिसकी सुनवाई नहीं हुई। आज हम लोग यहाँ 2 दिवसीय धरना दिए हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे। जैसे हो उनको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग विद्यालय पर नहीं जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय दरभंगा। नाम क्या हुआ? रूबी कुमारी। क्या करना चाहते हैं आप? मेरी सरकार के पास मुख्य मांगे जो हैं वो 15 सूत्री हैं। हम लोग सबसे तो पहले मेरी प्राथमिकता ये है कि जो केजीबीवी में रिक्त पद हैं, सरकार उस पर बहाली निकाली है। तो जो मेरे डेली बेसिस कर्मचारी हैं या अनुदेशिका शिक्षिका हैं, पहले उन लोगों का सामंजन मेरे केजीबीवी में करे, उसके बाद रिक्त पदों पर बहाली करे। दूसरी मेरी है न्यूनतम मजदूरी जो सरकार द्वारा तय है वो हमको दिया जाए। तीसरा मेरा ये जो मांग है, टोटल कितनी मांगे आप लोगों की? हमारी टोटल मांगे 15 है। और सरकार आपकी बातें नहीं मानते तो क्या कीजिएगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहेंगे। सरकार द्वारा हम लोग को बहुत सारी धमकी भी मिल रही है, लेकिन उस धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। भारत के संविधान में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि न्यूनतम मजदूरी अपना हक मांगना भी कहीं गुनाह है। सरकार तक हम अपनी मांगों को पहुंचाना चाहते हैं। हम ज्यादा की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी है वो आप हमें कम से कम कीजिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्चना सिंह, मैं केजीबीवी एम्प्लॉइज यूनियन जिला रोहतास के अध्यक्ष हूँ। सरकार को जब हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार को उठा के फेंक भी सकते हैं। सरकार ये अपना कान खोल के सुन ले कि मेरी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो सरकार बनाने का अधिकार मेरा है, तो हम सरकार को उठा कर फेंकने का अधिकार भी मेरा है। हम 2024 के इलेक्शन में दिखा देंगे उनको कि देखिए हमारे कस्तूरबा कर्मियों की क्या ताकत है, क्या औकात है, क्या औकात है, वो हम जानेंगे। इस बैनर के तले मैं आह्वान करता हूँ कि 24 में उनको उठा के नहीं फेंक दिए तो फिर वो कहेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय बलराम शर्मा, पूर्वी चंपारण। कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है। हमारी सेवा स्थायी करो, हमारी सेवा स्थायी करो। महिला पर शोषण करना बंद करो, महिला पर शोषण करना बंद करो। कस्तूरबा कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत के नारी है, भारत के नारी है, हम भारत के नारी है, हम भारत के नारी है। कस्तूरबा कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कस्तूरबा कर्मी का सेवा स्थायी करो, स्थायी करो।